जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का सरबराह बनाने का इम्कान। जस्टिस अमीनुद्दीन रवा माह के अवाखिर में रिटायर्ड हो जाएंगे। तरमीम के नोटिफिकेशन के बाद आईनी अदालत का सरबराह तैनात किया जाएगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली खान भी मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कहा कि 27वीं तरमीम ने आज़ाद अदलिया का जहाज मुकम्मल डुबो दिया। वकला के चेहरों पर उदासी देख सकता हूँ। कराची बीटा चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहाक, दूसरा जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा 27वीं तरमीम आइन पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती है। तरमीम से अदलिया पर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल की राह हमवार होगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया वो अब बाकी नहीं रहा। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजव्वज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। मियाद 5 साल होगी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। वज़ीर आज़म काबीना की सिफारिश पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी देंगे। एयरफोर्स और नेवी एक्ट में भी तरमीम का बिल मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद बिल आइन का हिस्सा बन गया। इससे पहले सेनेट में 27वीं तरमीम नई शिकों के साथ मंजूर। हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। पीटीआई का बायकॉट। 27वीं तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक तरमीम पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनल्ला के बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का खत लिखा कि बतौर एहतजाज नहीं, अपना फर्ज समझ कर लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। आइन तकाजा करता है सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ करे। अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग की हिमायत पर दुख हुआ, ये वक्त आप पर भी आएगा। आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया, भाषण न दें। एमल वली ने कहा कि जो होना था हो गया, मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। अली ज़फ़र ने कहा कि झूठ और फरेब से तरमीम लाई गई, इन्हें सिर्फ एक शख्स का डर है। पाकिस्तान ने खेल के मैदान वीरान करने की दुश्मन की साजिश नाकाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं श्रीलंकन खिलाड़ी तशवीश में मुब्तला थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने खुद श्रीलंका के वजीर दिफा से बात करके इन्हें आमादा किया। टीम को स्टेट गेस्ट की सिक्योरिटी दी गई है। सीरीज के मैचेस कल और इतवार को पिंडी में खेले जाएंगे। जिरगे से दोनों बंदों को उठाने वाला अमन का दुश्मन है, वो पख्तून रिवायात और कौम का भी दुश्मन है। केपी वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि ये सारे लोग सूबाई हुकूमत के मेहमान थे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका अफगान बाशिंदे ने किया। गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर ने राज अफशा कर दिए। सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था। हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से पकड़ा गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशत गर्दों का आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। इस्लामाबाद में धमाके के बाद हिफाजती इक़दाम सख्त। दारुल हुकूमत में दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा नए निज़ाम में इस्लामाबाद में हर घर, दफ्तर और दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। कैडेट कॉलेज वाना हमले में भी अफगान शहरी मुलविस थे। मंसूबा अफगानिस्तान में बना। खारजी नूर वली महसूद ने हुक्म दिया। इसी की हिदायत पर जैश उल हिंद ने जिम्मेदारी कबूल की। मंसूबा खारजी जाहिद ने बनाया। सामान में अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहदा 14 अक्टूबर को हुआ था। कराची लांडी में मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल शाहिद घर का वाहिद कफील और 3 बेटियों का बाप था। कोरंगी अवामी कॉलोनी में भी डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। दुकानदार जाँ बहक। मुल्जिमान रकम और मोटरसाइकिल छीन कर फरार।
गोजरा में 50 साल यासीन के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बेटी मदीहा और अक्सा ने कत्ल किया। एक शख्स आबिद भी गिरफ्तार। मुल्जिमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। लाहौर के इलाके सुंदर में पुलिस एहलकार की सरेआम हवाई फायरिंग। तहकीकात के बाद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा भी गैर लाइसेंस याफ्ता था। मुल्जिम मुजाहिद स्क्वाड में तैनात है। सैमुल की T20 सीरीज का शेड्यूल तब्दील। तमाम मैच 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। जिम्बाब्वे टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहमान टीम का खैर मकदम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 14 और 16 को जो हमारे 2 ODIs रहते हैं, तो आप सब आए बिग नंबर्स पे और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। थैंक यू। श्रीलंकन बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, आपने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल की हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर। शाहीन अफरीदी ने कहा कि श्रीलंका ने मुश्किल वक्त में हमेशा साथ दिया। सलमान आगा ने शायकीन से ग्राउंड में आकर सपोर्ट करने की दरख्वास्त की। हारिस रऊफ बोले कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद किया जाएगा। गजा अमन मुआहदे के बाद भी दहशतगर्दी। खान यूनिस और बैतुल्लाहिया में बमबारी। 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। मजमूई तौर पर 533 फलस्तीनियों की मैयतें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। अमन मुआहदे के बाद से शहदा की तादाद 260 तक जा पहुंची। तेहरान में पानी का शदीद बहरान। शहर खाली करने की नौबत आ गई। सिर्फ 2 हफ्ते का पानी रह गया। सदर मसूद कहते हैं कि बारिश ना हुई तो राशनिंग शुरू कर देंगे। मुतादिद सूबों को 50 से 80% तक पानी की कमी का सामना है। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। ऐवान नुमाइंदगान से इखराजाती बिल मंजूर। 222 अरकान का हिमायत में वोट। सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। शटडाउन से तनख्वाह, एयर ट्रैफिक और ग़िज़ाई इमदादी स्कीम्स मुतासर हुई थी। बरतानवी वजीर आजम को हटाने की चैमगोइयां। इंतखाबात में लेबर पार्टी की हार का खदशा। नए वजीर आजम के लिए वजीर सेहत वेस स्ट्रीटिंग और वजीर दाखिला शबाना महमूद के नाम सर फहरिस्त। के स्टामर का मुकाबला करने का ऐलान। इराक़ी पार्लिमानी इंतखाबात में इत्तेहादियों की कामयाबी। साबिक वजीर आजम मोहम्मद शिया के इत्तेहाद ने 13,17,000 वोट हासिल किए। इराक में हुकूमत बनाने का अमल पेचीदा है जो कई माह तक जारी रहता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स तक रसाई की जंग। प्लेऑफ के लिए पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया। अफराज और नदीम के 2-2 गोल। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। ATP फाइनल्स में योनिक सिनर की फतवाहत जारी। दिफाई चैंपियन ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। अतालवी स्टार ने दूसरे ग्रुप मैच में जर्मनी के ज़वेरेव को स्ट्रेट सेट्स में ज़ेर किया। विमेंस चैंपियंस लीग के दिलचस्प मुकाबले। ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड की फतह। पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से शिकस्त। बार्सिलोना ने लियोन को 3-0 से आउटक्लास किया। माजी की मारूफ गेम मारियो पर मबनी फिल्म द सुपर मारियो गैलेक्सी का ट्रेलर जारी। कॉमेडी एडवेंचर फिल्म अगले साल 3 अप्रैल को रिलीज होगी। और बेटियां तो अपने घरों को रुखसत हो जाएंगी। रमीज को बेटा चाहिए, क्या सबीन को रमीज की मोहब्बत मिल पाएगी? ड्रामा सीरियल फिलहाल की छठी किस्त जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।